वंदे मातरम दोस्तों। वेलकम टू रिवॉल्यूशन एड्यूटेक। दिस इज अश्विनी शुक्ला। फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो हम बात करेंगे अपने एनटीए सीयूईटी यूजी प्रोग्राम की इस बुक के सॉल्यूशंस के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज वी हैव प्रॉमिस्ड इन दिस बुक, जैसा हमने इस बुक में प्रॉमिस किया हुआ था, दैट दिस बुक इज एंटायरली डेडिकेटेड टू एनटीए सीयूईटी, जो आपका सीयूईटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एग्जाम होगा, दैट इज फॉर यूजी प्रोग्राम, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए जो आपका टेस्ट होगा। दिस बुक इज फॉर सेक्शन 2, जो आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट डोमेन होगा, उसके लिए ये बुक होगी आपकी। एंड इन दिस बुक विल डील विद फिजिक्स। आपके फिजिक्स सब्जेक्ट को डील करेंगे, जो आपका डोमेन स्पेसिफिक में फिजिक्स सब्जेक्ट होगा उसको डील करेंगे। तो एज ऑल ऑफ यू नो, जैसा आप सबको पता है, फ्रॉम दिस ईयर ऑनवर्ड, इस ईयर ऑनवर्ड से जो आपका यूजी प्रोग्राम में एडमिशन होगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के यूजी प्रोग्राम में एडमिशन होगा, दैट विल बी नॉट ऑन, सबके अपने अपने यूनिवर्सिटी के एग्जाम नहीं होंगे, दैट विल बी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम कंडक्टेड बाय एनटीए। कौन इसे कंडक्ट करेगा? एनटीए कंडक्ट करेगा, और सबका एक ही एग्जाम होगा। एंड देयर विल बी नो क्राइटेरिया ऑफ 12th बोर्ड मार्क्स। 12th बोर्ड के मार्क्स का कोई क्राइटेरिया एडमिशन का नहीं होगा। एडमिशन इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन होगा, दैट विल बी एंटायरली बेस्ड ऑन द सीयूईटी स्कोर, and that exam will be conducted by NTA, which is the testing agency. So in this video we will talk about, first of all we will introduce this book. This book is specifically designed for आपके स्पेसिफिक डोमेन सब्जेक्ट फिजिक्स के लिए ये बुक डिजाइन की गई है। And this book is written by me only. In this book, what are the specific features? That in this book you will have key concept, आपको की कॉन्सेप्ट मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस के फॉर्म में आपको इस बुक में, पूरी बुक में की कॉन्सेप्ट मिलेंगे, चैप्टर वाइज की कॉन्सेप्ट, एज पर द गिवन सिलेबस बाय एनटीए। जो एनटीए ने सिलेबस बोला है सीयूईटी एग्जाम के लिए, दैट विल बी 12th एनसीईआरटी। 12th एनसीईआरटी में जो सिलेबस है, दैट विल बी सेम सिलेबस फॉर सीयूईटी 2022। तो 12th बोर्ड की एनसीईआरटी में वॉट एवर चैप्टर्स विल हैव, आपको हर एक चैप्टर का की कॉन्सेप्ट मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ सिनॉप्सिस, जहां से आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस होंगे। यू विल हैव डायरेक्ट क्वेश्चंस इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट के फॉर्म में, कॉन्सेप्ट के फॉर्मेट में आपको जहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे। आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट की फॉर्मूलाज। हर एक चैप्टर में क्या क्या फॉर्मूला यूज होंगे, व्हाट आर द की फॉर्मूलाज, व्हाट आर द की कॉन्सेप्ट। की फॉर्मूला क्या है और कौन कौन से मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपको चैप्टर वाइज असेंबल्ड फॉर्मेट में मिलेंगे। एंड देन यू विल हैव 1200 ऑड क्वेश्चंस, और 1200 ऑड क्वेश्चंस होंगे टॉपिक वाइज, प्रैक्टिस क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस, आंसर्स एंड सॉल्यूशन भी होगा। एंड व्हाट इज स्पेसिफिक, और स्पेसिफिक क्या है, व्हाट इज स्पेसिफिक विद दिस बुक, दैट इफ यू विल स्टक विद दीज 1200 प्लस क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन इज गिवन, बट सॉल्यूशन तक हम कैसे पहुंचे, कैसे हम क्वेश्चंस के बारे में सोचें, हाउ विल थिंक ऑफ द क्वेश्चन, कि कैसे हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, क्या क्या क्राइटेरिया के बारे में क्वेश्चन में सोचना है हमको। So if we'll stuck within those, so as promised in the question in this book, you will have this QR code। आपको इस फ्रंट पेज पे QR कोड मिलेगा, एंड इफ विल स्कैन दिस QR कोड, और अगर आप इस QR कोड को स्कैन करते हैं, you will reach to a YouTube channel and there you will get a playlist। और आपको वहां पे एक प्लेलिस्ट मिलेगी नेम्ड बाय दिस बुक। इस बुक की नेमिंग पे, इस बुक की नेम पे एक प्लेलिस्ट मिलेगी वहां पे आपको। यू विल हैव ए प्लेलिस्ट नेम्ड बाय दिस बुक, इस बुक के नेम पे। एंड इन दैट प्लेलिस्ट, उस प्लेलिस्ट में आपको चैप्टर वाइज और उस चैप्टर के किस क्वेश्चन के से किस क्वेश्चन तक हमने डिस्कशन किया है उस वीडियो में, यू विल गेट द वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन। यू विल गेट द इन डिटेल टॉपिक नेम में आपको चैप्टर नेम मिलेगा और क्वेश्चन वाइज मिलेगा। तो ओवर देयर यहाँ पे आपको स्टक हो रहे हैं, या कोई भी कॉन्सेप्ट आपको समझने में
दिक्कत हो रही है, यू कैन रेफर ओवर दियर, आप वहां से इसको रेफर कर सकते। तो इन दैट वे दिस बुक विल बी बेनिफिशियल। आपको बुक के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट भी, जिन कॉन्सेप्ट में आप लैग करते हैं या आपको क्वेश्चन में नहीं समझ में आ रहा है क्या कॉन्सेप्ट लगाना है, कैसे क्वेश्चन को मिनिमम टाइम में सॉल्व करना है, कैसे हमें एमसीक्यू, बिकॉज द क्वेश्चंस विल बी एमसीक्यू, तो कैसे हमें अपने सॉल्यूशन को, कैसे हमें अपने सॉल्यूशन को, कैसे हमें जो भी हमें कैलकुलेशन करनी है उसे कैसे हम इजी करेंगे, कैसे अप्रोक्सीमेशन मेथड यूज करेंगे, यू विल गेट एवरीथिंग इन दिस वीडियोस। तो इट विल बी नथिंग बट स्लाइटली क्रैश कोर्स टाइप, आपको इन क्वेश्चंस का एक क्रैश कोर्स होगा, एंड दैट यू विल गेट इन द बाय स्कैनिंग दिस क्यूआर कोड। अगर आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे, इफ यू स्कैन दिस क्यूआर कोड, यू विल रीच टू ए चैनल, ओवर देयर यू विल नीड टू गो टू प्लेलिस्ट, आपको प्लेलिस्ट में जाना है, प्लेलिस्ट का नाम इसी बुक के नेम पे होगा, वहां से आप यू कैन रेफर जिस क्वेश्चन को आपको, जिस चैप्टर के जिस क्वेश्चन को देखना है, यू कैन गो टू द दैट पर्टिकुलर वीडियो, आप उस वीडियो पे मूव कर। तो इन दिस वीडियो, इन प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड चैप्टर फर्स्ट के, हमने पहले 5 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था। चैप्टर फर्स्ट इज इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड फील्ड, हमने पहले 5 क्वेश्चंस को डिस्कस कर रखा है। नाउ विल मूव टू नेक्स्ट 5 क्वेश्चन, अब हम अगले 5 क्वेश्चंस की। So in next 5 question, let's start our discussion. So the sixth question will be, in this video we will discuss from question number 6 to question number 10. So the sixth question says that if a glass rod is rubbed with silk, it acquires a positive charge because, अगर हम ग्लास को सिल्क के साथ रब करें तो हमें पता है ग्लास में क्या आ जाएगा, एक चार्ज आ जाएगा। ग्लास में कैसा चार्ज आ जाएगा, ग्लास में एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो वी नो पॉजिटिव चार्ज, अगर बात करें पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज कोई भी बॉडी कब एक्वायर करती है, तो बॉडी विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज व्हेन इफेक्टिव चार्ज। अगर हम बात करें एक एटम की, एटम कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस, एटम में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा which is surrounded by, और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, which will be revolving in circular orbits, some circular orbits which are stable circular orbits, जो सर्कुलर स्टेबल ऑर्बिट्स होंगे वहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे। एंड फॉर ए न्यूट्रल एटम, और एक न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम एज नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन विल रिसाइड इन द न्यूक्लियस, प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है, इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है। और न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होंगे, मतलब एक बॉडी की बात करें, अगर न्यूट्रल बॉडी है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होंगे। एंड वी नो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को ब्रेक करना बहुत मुश्किल है, बट इलेक्ट्रॉन को हम मूव करा सकते हैं। तो कोई भी एटम चार्ज, कोई भी बॉडी चार्ज या डिस्चार्ज किसके कारण होगी, या पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज किसके कारण होगी, बिकॉज ऑफ आइदर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर इलेक्ट्रॉन पे डेफिशिएंसी कम होगी, बिकॉज वी नो जो चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, -e, दिस इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन पे चार्ज कितना होगा, चार्ज ऑन प्रोटॉन विल बी +e, both will have equal and opposite charges। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होगा और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो दिस इज व्हाट यू शुड नो, तो वी नो एनी बॉडी इज चार्ज और डिस्चार्ज, कोई भी बॉडी चार्ज है या डिस्चार्ज है, दैट डिपेंड्स ऑन, वो किस पे डिपेंड करता है कि उसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है या डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर एक्सेस इलेक्ट्रॉन होगा मतलब इफेक्टिव चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी मोर देन दैट ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बॉडी विल हैव इफेक्टिवली नेगेटिव चार्ज। और उल्टा अगर हो जाए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बॉडी विल हैव इफेक्टिव पॉजिटिव। तो क्वेश्चन सेज कि कोई भी एटम एक्वायर कर लेता है पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कब करेगा, when there will be deficiency of electron, इलेक्ट्रॉन कम होंगे, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कम होंगे।
और इलेक्ट्रॉन अगर कम होंगे इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वहां से मूव किए होंगे, इलेक्ट्रॉन वहां से मूव किए होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ही मूव कराना आसान है, इलेक्ट्रॉन को ही मूव कराना आसान है। तो यू कैन गेट दैट इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम इट। अगर ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज हुआ है इसका मतलब ऑब्जेक्ट से क्या रिमूव हुआ है। तो बाय दैट वे एनीबॉडी विल बी, बिकॉज न्यूक्लियस को तोड़ना मुश्किल है, इट विल रिक्वायर वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक द न्यूक्लियस, बट इलेक्ट्रॉन को हम निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को मूव कराना आसान है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंडेड बाय द न्यूक्लियस। और वहां पे केवल और केवल, और इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज। अगर आप थोड़ा सा और डीप में जाएं, न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज। तो दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा होगा, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में कैसा फोर्स लगेगा, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। तो इन दो चार्ज पार्टिकल के बीच में कैसा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। और इलेक्ट्रिक फोर्स किस लॉ से गवर्न होता है, कूलम्ब्स लॉ से गवर्न। इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा फोर्स है, दिस वी हैव डन इन प्रीवियस वीडियो आल्सो। इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा फोर्स है, नॉन कॉन्टैक्ट कंजर्वेटिव फोर्स है। इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा फोर्स है, नॉन कॉन्टैक्ट कंजर्वेटिव। तो दीज आर द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जिन पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, you can read the next question, you can read the next question. It says that the two electrons are separated by 1 angstrom distance apart. आपको बताना है कि उनके बीच में फोर्स कितना लगे। What the question says that there are electrons, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन, और इनके बीच में फोर्स बताना है, इनके बीच में फोर्स बताना है। You need to find the force acting between the two charged particle if they are separated by an angstrom. This is given. ये दो चीजें आपको given है। If you read the question, अगर आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे बुक से, you will see that two things are given. There are two electrons separated by 1 angstrom. आपको बताना है फोर्स कितना लगेगा। तो हमें पता है दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इनके बीच में पहली बात फोर्स कौन सा लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा फोर्स है, नॉन कॉन्टैक्ट कंजर्वेटिव फोर्स है। और इलेक्ट्रिक फोर्स इज रिटन एज K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, एंड K इज नथिंग बट, कुछ अगर नहीं गिवन है तो इसका मतलब कहां पे रखे हुए हैं, एयर और वैक्यूम में रखे हुए हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई 1/4 pi epsilon naught is 9 into 10 raised to the power 9. Q1 Q2 charge on electron, Q1 is electron, Q1 क्या है, इलेक्ट्रॉन, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज व्हाट, 1.6 into 10 to the power minus 19, और Q2 भी सेम है, तो आप लिख सकते हैं 1.6 स्क्वायर into 10 to the power minus 19, ट्वाइस कर देंगे 38 अपॉन व्हाट इज द डिस्टेंस 1 एंगस्ट्रॉम, दैट विल बी 10 to the power minus 10। अगेन देखिए क्वेश्चन में आपको अप्रोक्सीमेशन करना बहुत आसान होना चाहिए। अप्रोक्सीमेशन कर लेंगे तो आपको कैलकुलेशन करना बहुत डिफिकल्ट नहीं लगेगा। इफ विल डू अप्रोक्सीमेशन, कैलकुलेशन विल बी वेरी इजी, कैलकुलेशन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। तो इफ विल डू अप्रोक्सीमेशन, अगर थोड़ा सा भी अप्रोक्सीमेशन करें तो इट विल बी 10 to power minus 20, डिनोमिनेटर में 10 to power minus 20 हो जाएगा, प्लस में जाके ऊपर जाके प्लस 20 हो जाएगा, so it comes out to be 9 into 1.6 into 1.6, approximately 2.56, this will be 2.56 into 10 raised to the power, नीचे से 20 प्लस होगा, 9 ऊपर गिवन है तो 29 and minus 38। नाउ आपको अप्रोक्सीमेशन से ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज आपको आंसर निकालना है, आपको अप्रोक्सीमेशन से ही आंसर निकाल सकते हैं, अप्रोक्सीमेशन से ही आंसर निकाल सकते हैं। दिस विल बी 18 point something, this will be 18 point something, or you can say it will be around 23, 2.5 you can consider, 2.5 into 9। ऑब्वियसली आपको
कंसंट्रेट यहाँ पे करना है, पावर में कंसंट्रेट करना है, बिकॉज पावर्स में ही आपको सॉल्यूशन मिलेगा। 29 minus 38 will be of 10 to power minus 9, और माइनस 9 में ये 18 23 18 से ज्यादा आएगा। दिस विल बी 9 इंटू 2.56, 18 से ज्यादा आएगा, और यू कैन से 20 से भी ज्यादा आएगा। आप इसे 2.5 इंटू 9 ले सकते हैं, दैट इज 20 से ज्यादा आएगा, और 20 से ज्यादा आएगा और एक डेसिमल भी मूव कर जाएगा। दैट इज अगर 2 पॉइंट समथिंग लिखेंगे तो एक डेसिमल इधर आ जाएगा, 10 टू पावर -8 हो जाएगा। मीन्स 2 पॉइंट समथिंग और 10 टू पावर -8 में जो आंसर होगा दैट विल बी योर आंसर। आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होती है एमसीक्यू में। आई विल अगेन एंड अगेन रिपीट, जब तक आपको बहुत पास में ऑप्शंस ना दिए हों, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू डू एग्जैक्ट कैलकुलेशन। आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं। तो आई होप दिस विल बी वेरी इजी, आपको समझ में आ गया होगा। आपको बेसिकली इस पहले पावर पे ध्यान देना है, और यहां देखना है कि 9 2 जा 18, 2.5 है, दैट इट विल बी मोर देन 20। 18 से तो ज्यादा आएगा ही आएगा, और एक डेसिमल को भी हमने मूव किया है, तो यहाँ 10 टू पावर -8 से एक डेसिमल मूव करेंगे, 10 टू पावर -8 हो जाएगा। बाय दैट वे यू कैन इजिली सॉल्व। तो आपको ऐसे अप्रोक्सीमेशंस को क्वेश्चंस में भी यूज करना होगा। Moving up to our next question, question number 8. You need to find the force at point C. आपको C पॉइंट पे फोर्स निकालना है। Assume charge Q, each are placed at the vertices of a। क्वेश्चंस को अगर पढ़ लें, क्वेश्चन को अगर आप पढ़ लें, फिर रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली। एक स्क्वायर है, और स्क्वायर की वर्टिसेस पे स्क्वायर की साइड्स भी दे रखी हैं। साइड्स ऑफ स्क्वायर इज गिवन ऑल्सो, स्क्वायर की साइड भी गिवन है, ए यूनिट है। और इस स्क्वायर के हर एक वर्टिसेस पे, एट ईच वर्टिसेस ऑफ दिस स्क्वायर चार्जेस आर क्या 2 2, और स्क्वायर की नेमिंग भी गिवन है, ए बी सी डी वॉट एवर इज गिवन। आपको सी पॉइंट पे इफेक्टिव फोर्स बताना है कि इस चार्ज पे इफेक्टिव फोर्स कितना, इस चार्ज पे इफेक्टिव फोर्स कितना लगेगा। व्हाट विल बी द इफेक्टिव फोर्स ऑन दिस चार्ज, इस चार्ज पार्टिकल पे इफेक्टिव फोर्स कितना लगेगा। तो वंस अगेन, इस चार्ज पार्टिकल पे जो सी पे चार्ज पार्टिकल है, इफ विल गिव नेमिंग ए बी सी एंड डी, तो जो सी पे चार्ज पार्टिकल है उस पे सभी चार्ज पार्टिकल फोर्स लगाएंगे। ऑल द चार्ज पार्टिकल विल अप्लाई फोर्स, सभी जितने भी चार्ज पार्टिकल हैं, बाकी हर एक पॉइंट पे बी पे जो चार्ज पार्टिकल है वो भी फोर्स लगाएगा, ए पे जो चार्ज पार्टिकल है वो भी फोर्स लगाएगा, बी पे जो चार्ज पार्टिकल है वो भी फोर्स लगाएगा, ए पे जो चार्ज पार्टिकल है वो भी फोर्स लगाएगा, जो डी पे चार्ज पार्टिकल है वो भी फोर्स लगाएगा। जितने भी चार्ज पार्टिकल हैं सभी चार्ज पार्टिकल बी वाला भी फोर्स लगाएगा, ए वाला भी फोर्स लगाएगा, और डी वाला भी फोर्स लगाएगा। और कैसा फोर्स लगाएगा? चार्ज पार्टिकल के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। और लाइक चार्जेस विल रिपेल ईच अदर, लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो बी वाला सी को क्या करेगा? बी वाला चार्ज पार्टिकल सी वाले चार्ज पार्टिकल को क्या करेगा? रिपेल करेगा। सिमिलरली डी वाला चार्ज पार्टिकल भी सी वाले चार्ज पार्टिकल को क्या करेगा? रिपेल करेगा। इसमें सिमिलरली डी वाला चार्ज पार्टिकल भी सी वाले को क्या करेगा? रिपेल करेगा। और कैसे रिपेल करेगा? अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस। एंड सिमिलरली जो ए वाला चार्ज पार्टिकल है, द चार्ज पार्टिकल एट पॉइंट ए वाला चार्ज पार्टिकल है वो भी सेम सिमिलर चार्ज पार्टिकल है, वो भी रिपेल करेगा। और किधर रिपेल करेगा? बिकॉज फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो फोर्स कैसा होगा? रिपल्सिव इन नेचर होगा। फोर्स कैसा होगा? रिपल्सिव इन नेचर होगा। और फोर्स अगर रिपल्सिव इन नेचर है, फोर्स इज रिपल्सिव इन नेचर, कैसा फोर्स होगा? रिपल्सिव होगा।
और अगर फोर्स रिपल्सिव इन नेचर है तो ए वाला भी चार्ज पार्टिकल सी वाले चार्ज पार्टिकल को रिपेल करेगा। तो व्हाट विल बी द नेट फोर्स? नेट फोर्स क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द व्हाट विल बी द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल? कितना नेट फोर्स लगेगा? तीनों, बिकॉज फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है? डी वाला चार्ज पार्टिकल अप्लाई कर रहा है। ये फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है? डी वाला चार्ज पार्टिकल अप्लाई कर रहा है। ये फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है? ए वाला चार्ज पार्टिकल अप्लाई कर रहा है। और तीनों फोर्स कैसे हैं? फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो जो नेट फोर्स होगा, whatever will be the net force, that will be vector sum because of force by B, force by D plus force by, तीनों फोर्सेस के वेक्टर सम के बराबर। वेक्टर सम अगेन सी वेक्टर सम होगा, नॉट ए स्केलर सम, बिकॉज फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो हम क्या कर देंगे? वी विल फाइंड फोर्स बाई डी, फोर्स बाई बी एंड फोर्स बाई ए। और स्क्वायर है तो ये बहुत आसान है। दिस एंगल विल बी 45। ये एंगल आपका कितना होगा? 45 होगा। तो ए और बी का जो सम होगा, बिकॉज स्क्वायर में हम ऐसे कर सकते हैं कि ए और बी का जो सम, बी और डी का जो सम होगा दैट विल बी अलोंग ए, बिकॉज स्क्वायर में बी और डी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। देन वी कैन डू। अदरवाइज हमें कैसे करना पड़ता? हम ए के कंपोनेंट को लेते, हम ए के कंपोनेंट को लेते और फोर्स निकालते। और अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो फोर्स बिटवीन बाई बी विल बी कितना होगा? दैट विल बी के Q1 Q2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। दैट विल बी सेम एज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बाई डी, बट फोर्स बाई ए विल बी के Q1 Q2। तो Q1 Q2 तो सेम है, लेकिन डिस्टेंस कितना है? ए ये है, ए ये है, तो दिस इज ए डायगोनल a√2। तो दिस इज a√2 स्क्वायर। एंड इफ विल फाइंड, अगर आप इनके वेक्टर सम को निकालें, तो b और d का जो वेक्टर सम होगा दैट विल बी अलोंग a। और दो वेक्टर्स के वेक्टर सम का फॉर्मूला क्या होता है? f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा। और अगर fb और fd परपेंडिकुलर हैं तो ये तो वैल्यू 0 हो जाएगी। f1 और f2 को हम ऐड कर देंगे स्क्वायर करके, एंड सिंस दे आर ऑफ सेम, f1 और f2 क्या है? सेम है। fb और fd का मैग्नीट्यूड सेम है, तो fb प्लस fd कितना आ जाएगा? दिस यू कैन डू बाय योर ओन। दिस कम्स आउट टू बी k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर √2। दिस इज द वेक्टर सम। और इसके साथ सेम डायरेक्शन में क्या है? डी है, सॉरी ए लगा रहा है जो फोर्स, वो कितना है? के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। ऐड कर दीजिए इनको, यू विल गेट द। तो बाय दिस वे, दिस इज वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन। अब ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, दिस कैन बी ए पॉसिबिलिटी, देयर कैन बी ए पॉसिबिलिटी। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी आस्क्ड। ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। दिस इज द प्रोबेबिलिटी। और k की वैल्यू क्या है? व्हाट इज k? यहाँ पे k क्या है? 1/4 पाई। जब रिक्वायरमेंट होगी यू कैन राइट k इज 1/4 पाई। मूविंग आउट टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, will be ninth one. The laws of force that govern the force between two electrical charges are discovered by. Very direct question. आपको सिनॉप्सिस में ऐसा सीधा सीधा मिल जाएगा, that between two charge particle, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगता है उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? व्हाट वी विल कॉल दैट फोर्स? दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगता है उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? उस फोर्स को हम बोलते हैं कूलम्ब्स फोर्स। फोर्स को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल फोर्स। और किसने डिस्कवर किया था? किस लॉ में पढ़ते हैं हम? कूलम्ब्स लॉ में पढ़ते हैं। तो दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगता है उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स। एंड दिस फोर्स इज गिवन बाय which law? Coulomb's law. And this is completely experimental law. ये लॉ कैसा है? एक्सपेरिमेंटल है। This law is completely experimental. Moving out to our last question of this video, question number 10.
In comparison with the electrostatic force between the two electron, the electrostatic force between the two proton will be. तो सबसे पहले बात कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बीच में लगता है? इलेक्ट्रिक फोर्स, दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स किसके बीच में लगता है? दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगता है। और अगर बात करें हम दो चार्ज पार्टिकल की, तो दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगता है उसे हम लिखते हैं के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगता है that is proportional to the product of the charges, और किस पे डिपेंड करता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन मीडियम, इस मीडियम पे भी डिपेंड करता है कि हमने चार्ज पार्टिकल को रखा कहाँ है, किस डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखा है, कैसे मीडियम में रखा हुआ है, उस पर भी डिपेंड करता है। बिकॉज दिस कांस्टेंट, जैसे ग्रेविटेशनल में ये कांस्टेंट एब्सोल्यूट होता है, यहाँ पे कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है? मीडियम पे डिपेंड। दिस मीडियम इज नॉट एब्सोल्यूट कांस्टेंट, दिस कांस्टेंट इज नॉट एब्सोल्यूट कांस्टेंट, हमेशा हर जगह सेम नहीं होगा, मीडियम पे डिपेंड करेगा। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में तो डिस्टेंस सेम है, मीडियम भी सेम है, तो किस पे डिपेंड करेगा? चार्ज पे डिपेंड करेगा। और हमें पता है इलेक्ट्रॉन पे जितना नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे उतना पॉजिटिव चार्ज, जितना इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज उतना प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज। तो अगर चार्ज भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, मीडियम भी सेम है, तो क्या भी सेम होगा? तो फोर्स कैसा होगा? जितना जैसा इलेक्ट्रॉन पे लगेगा वैसा ही किनके बीच में लगेगा? जैसा दो इलेक्ट्रॉन के बीच में लगेगा वैसा ही किसके बीच में लगेगा? दो प्रोटॉन के। इलेक्ट्रॉन भी सिमिलर चार्ज पार्टिकल है तो रिपेल करेंगे, और प्रोटॉन भी सिमिलर चार्ज पार्टिकल है, लाइक चार्ज पार्टिकल है, तो एक दूसरे को। तो इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड फर्स्ट चैप्टर के इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक चार्ज की बात की हमने, उसके 5 क्वेश्चंस को डिस्कस किया अलॉन्ग विद द कॉन्सेप्ट, और क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे क्वेश्चन को सोचना है। आई होप दिस विल हेल्प यू, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो just like, share and subscribe my channel. I hope this will help you. Thank you. Jai Hind. Vande Mataram.